हम लोग कह रहे हैं संविधान को खत्म किया जाएगा तो हम आग लगा देंगे। ना वो खत्म करने की घोषणा करेंगे और तुम्हारे अधिकार बचेंगे भी नहीं। इस पॉलिसी पे काम हो रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, एक टाइम खाना भले मत खाओ लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा जरूर दिलाओ। काहे के लिए? सरकारी नौकरी पाने के लिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए। और सरकारी नौकरी का विभाग ही प्राइवेट हो जाएगा तो कहां मिलेगी आपके बच्चे की सरकारी नौकरी? घर का खेतवा भी बिक जाएगा, बच्चे को नौकरी भी नहीं मिलेगी, कमाई हुई पूंजी शिक्षा दिलाने में खर्च हो जाएगी, बाकी प्राथमिक विद्यालय में भीख मांगने की ट्रेनिंग जारी है। बुद्ध ने दूसरा सिद्धांत दिया, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बहुत बड़े मंच से किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बहुत बड़ी बहुत मोटी किताब में वो बात लिखी गई है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो बात बार बार कई बार कही गई है। किसी बात को तब मानो जब उसको अपनी तर्क की दिमाग की कसौटी पर कसो, सही अगर साबित हो तो मानो, वरना किसी की कही बात को मत मानो। पहले जानो तब मानो। हमारे लोग क्या कहते हैं? हमारे लोगों को समझाया जाता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा जानकार मैं हूं, मैं जान करके बता रहा हूं, तेरा काम केवल मानना है। हमारे लोग मानने में पड़ गए, जानने की कोशिश नहीं किया तो हनुमान सूरज को भी लील करके इस धरती पे पड़ा रहा। हमारे लोगों ने मान लिया। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जहां से बुद्ध पैदा हुआ वहां से बुद्ध खत्म कर दिया। महामानव का जन्म इस देश में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जहां से बुद्ध पैदा हुआ वहां से बुद्ध खत्म कर दिया। आखिरकार कौन सा वो विसंगति पैदा हुई हम लोगों के बीच में कि हम अपने पुरखे के बताए रास्ते से हट गए और ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के चंगुल में फंस गए कि आज भी लाचार बने बैठे। उस इतिहास को हमको जानना होगा। बुद्धा ने कहा कि अगर समाज में समस्या है तो समस्या का कारण होगा। बिना कारण के कोई समस्या पैदा नहीं होती है। अगर कारण पे जाओगे तभी उसका निवारण होगा। कारण नहीं पकड़ोगे तो उसका निवारण संभव नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं। एक डॉक्टर कितनी अच्छी योग्यता रखता हो, अगर उसने मरीज के मर्ज का डायग्नोस सही नहीं किया तो चाहे जितनी दवा खवाए मर्ज ठीक होने वाला नहीं है। समाज में जो समस्या है उसका सही डायग्नोस अगर किया जाएगा तभी समाज से समस्या खत्म हो सकती है। डायग्नोस ही गलत रहेगा, समाज से समस्या खत्म होने वाली नहीं। साथियों, बुद्ध ने दूसरा सिद्धांत दिया, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बहुत बड़े मंच से किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बहुत बड़ी बहुत मोटी किताब में वो बात लिखी गई है।
किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो बात बार बार कई बार कही गई है। किसी बात को तब मानो जब उसको अपनी तर्क की, दिमाग की कसौटी पर कसो, सही अगर साबित हो तो मानो, वरना किसी की कही बात को मत मानो। पहले जानो तब मानो। हमारे लोग क्या कहते हैं? हमारे लोगों को समझाया जाता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा जानकार मैं हूं, मैं जान करके बता रहा हूं, तेरा काम केवल मानना है। हमारे लोग मानने में पड़ गए, जानने की कोशिश नहीं किया, तो हनुमान सूरज को भी लील करके इस धरती पे पड़ा रहा, हमारे लोगों ने मान लिया। जबकि विज्ञान कहता है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन हमारे लोग मानने वाले लोग रहे, जानने का प्रयास नहीं किया, तो हनुमान जी 100 योजन का शरीर बढ़ाते हैं और सुरसा के मुंह से घुस जाते हैं, कान से निकल जाते हैं, हमारे लोगों ने मान लिया। समाज में क्या डायग्नोस करना है? वही बात है, जब तक सही डायग्नोस नहीं करोगे तब तक समाज की समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। आप कितना भी संगठन चला लो, कितना भी आंदोलन कर लो, कुछ होने वाला नहीं है अगर डायग्नोस गलत है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी जिंदगी इस समाज को उद्धार करने के लिए लगाई और अंतिम पड़ाव में कहा भारत को दोबारा बौद्धमय करना, और उनके साथ लाखों लोगों ने दीक्षा लिया। आज वो दीक्षा लिए लोग ढूंढो। अगर वास्तव में बुद्धा को मानते थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानते थे, तो 1956 के बाद से आज तक बुद्धिस्टों ने क्या किया, ये भी हमको समझने की जरूरत है। चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत को क्या उन अनुयायियों ने माना? जो बुद्धिस्ट होता है उसका चारुक्या करना प्रथम कर्तव्य है, यानी कि विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना। लेकिन हमारे बहुत से बौद्धिस्ट केवल कर्मकांड में उलझे हुए, कर्मकांड में उलझे हुए हैं, और हम लोग ये पट्टा बांध लिए तो लोग कहते हैं ये एससी होगा, मोस्टली चमार होगा। क्यों? विचार नहीं गया समाज में, तो ये प्रतिक्रिया है। इसलिए चारिका सबसे मस्त है। विचार परिवर्तन ही सारे परिवर्तन की जननी। तो साथियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत को दोबारा बौद्धमय करने का प्रयास जारी किया, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, बौद्धमय देश तो नहीं बनने की कगार पे खड़ा हो पाया, बल्कि बाबा साहब के द्वारा निर्मित भारत की संविधान आज खत्म होने की कगार पे खड़ा हो गया। कहां है वो बौद्धिस्ट अनुयायी? उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये सवाल है मेरा उनसे। साथियों, ये जो नन्हे बच्चे दिख रहे हैं ना, हमारे जो कॉलर टाइट घूम रही है ना, आने वाला जो समय है 10 साल के बाद का, बहुत भयंकर होने वाला है। हम लोगों को परिणाम दिखाने की जरूरत है। अगर रिजल्ट दिखाने में हम कामयाब नहीं हो रहे तो ये समाज की समस्याएं जटिल होने वाली हैं। हम लोग दोबारा गुलाम पीढ़ी देने वाले हैं, इससे कोई रोकने वाला नहीं। ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं, आप संविधान की दुहाई लेते रह जाओगे। सारे विभागों को आज प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। आपका रिजर्वेशन पॉलिसी एकदम शून्य हो जाएगी। बिना भारतीय संविधान को खत्म किए आपके सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं
संविधान को खत्म किया जाएगा तो हम आग लगा देंगे। ना वो खत्म करने की घोषणा करेंगे और तुम्हारे अधिकार बचेंगे भी नहीं। इस पॉलिसी पे काम हो रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, एक टाइम खाना भले मत खाओ लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा जरूर दिलाओ। काहे के लिए? सरकारी नौकरी पाने के लिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए। और सरकारी नौकरी का विभाग ही प्राइवेट हो जाएगा तो कहां मिलेगी आपके बच्चे की सरकारी नौकरी? घर का खेतवा भी बिक जाएगा, बच्चे को नौकरी भी नहीं मिलेगी, कमाई हुई पूंजी शिक्षा दिलाने में खर्च हो जाएगी, बाकी प्राथमिक विद्यालय में भीख मांगने की ट्रेनिंग जारी है। आपको 15 साल तक बच्चे को कटोरा लेकर के भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हाई स्कूल तक आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बोर्ड खत्म किया जा रहा है हाई स्कूल का। आप सर्टिफिकेट लिए हमारा बच्चा घूमेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर वो क्या करेगा? भीख ही मांगेगा। अभ्यस्त हो चुका है 15 साल से भीख मांगते मांगते, उसको कोई गुरेज नहीं होगा। जिस हमारे महापुरुषों ने जिस समाज के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान जागृत किया था उसको तक खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पशुवत जीवन जो हम लोगों की पीढ़ियां जीती चली आई है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग वही देने जा रहे हैं अगर आप सावधान नहीं हुए। साथियों, इसलिए हम लोगों को जागृत होना होगा और जागृत का पहला सबक है दोस्त और दुश्मन की पहचान डिसाइड करनी होगी। आप लोग ऐसा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय